बच्चों, आज की वीडियो में हम कवक जगत में प्रजनन की विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, कवक में प्रजनन यह कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन द्वारा होता है। बच्चों, कायिक जनन क्या होता है? तो बच्चों, कायिक जनन जिनमें नए पौधे या पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ते इत्यादि से बनते हैं, उन्हें कायिक जनन कहते हैं। बच्चों, इनमें बीज शामिल नहीं होता है। बच्चों, कवक में कायिक जनन यह 3 प्रकार से होता है। पहला होता है खंडन, दूसरा होता है विखंडन और तीसरा होता है मुकुलन। बच्चों, इन तीनों के बारे में ही मैंने अपने एक वीडियो में बताया है। आप चाहे तो उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बच्चों, खंडन यह कवक के अंदर सबसे ज्यादा कायिक जनन करने वाला प्रकार होता है। वहीं बच्चों, विखंडन और मुकुलन के द्वारा यीस्ट के अंदर कायिक जनन होता है। उसमें भी बच्चों, मुकुलन से यीस्ट के अंदर कायिक जनन सबसे ज्यादा होता है। वहीं बच्चों, जब कवक के लिए अनुकूल परिस्थिति मतलब गर्म, नम तथा मृत पदार्थों की मात्रा ज्यादा हो तो कवक में अलैंगिक जनन होता है। बच्चों, अलैंगिक जनन यह अलैंगिक बीजाणुओं द्वारा होता है। बच्चों, अलैंगिक बीजाणु के उदाहरण है कोनिडिया, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो बाहर की तरफ होता है। वहीं बच्चों, धानी बीजाणु कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो स्पोरेंजियम के अंदर होता है। वहीं बच्चों, चल बीजाणु कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। बच्चों, इसे चल नाम इसके अंदर कशाप की वजह से मिला है, जिसके वजह से यह चलायमान होता है। जब परिस्थिति प्रतिकूल मतलब जब मौसम सूखा हो या मृत पदार्थों की कमी हो तो कवक में लैंगिक जनन होता है। वहीं बच्चों, यह लैंगिक जनन लैंगिक बीजाणु द्वारा होता है। बच्चों, बेसिडियम बीजाणु, एस्कस बीजाणु, निषिक्तांड बीजाणु, जिसे ऊस्पोर भी कहते हैं, यह लैंगिक बीजाणु होते हैं। बच्चों, लैंगिक जनन के 3 सोपान होते हैं, पर एस्कोमाइसिटीज
और बेसिडियोमाइसीटीज को छोड़कर। बच्चों, अंग्रेजी की बायो में एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज यह दोनों का नाम उल्लेखित है, वहीं हिंदी में सिर्फ एस्कोमाइसीटीज का नाम दिया हुआ है। तो बच्चों, आपको याद रखना है एग्जाम के लिए कि एस्कोमाइसीटीज और बेसिडियोमाइसीटीज इन दोनों में ही एक मध्यवर्ती अवस्था आती है। बच्चों, लैंगिक जनन के 3 सोपान कुछ इस प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला होता है कि 2 चल अथवा अचल युग्मक के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होता है, जिसे प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद ही 2 पैतृक केंद्रकों का संलयन होता है, जिससे द्विगुणित कोशिका मतलब युग्मनज बनाते हैं, और इन्हीं 2 पैतृक केंद्रकों का संलयन होना ही कैरियोगैमी या केंद्र संलयन कहलाता है। वहीं बच्चों, फंजाई के फलनकाय में युग्मनज के अंदर न्यूनीकरण विभाजन मतलब मियोसिस होता है, जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। बच्चों, अब हम एस्कोमाइसीटीज में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, एस्कोमाइसीटीज में सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है। बच्चों, प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद 2 पैतृक केंद्रक का संलयन नहीं होता है, बल्कि एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था N+N अर्थात एक कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। बच्चों, ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म, जिसे डायकैरियन भी कहते हैं, और ऐसी अवस्था को द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। बच्चों, बाद में दोनों पैतृक केंद्रक का संलयन होकर युग्मनज बनाया जाता है। बच्चों, इसी युग्मनज के अंदर न्यूनीकरण विभाजन होकर 4 अगुणित एस्कस बीजाणु बनाया जाता है। बच्चों, फिर वही 4 अगुणित एस्कस बीजाणु के अंदर माइटोसिस होकर 8 अगुणित एस्कस बीजाणु बनाया जाता है। आओ बच्चों, इसे चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे बच्चों, यह द्विकेंद्रक अवस्था है, जिसके अंदर केंद्र संलयन होकर युग्मनज बनाया जाता है। फिर इसी युग्मनज के अंदर मियोसिस होकर 4 अगुणित एस्कस बीजाणु बनाया जाता है। फिर इन्हीं 4 अगुणित एस्कस बीजाणु के अंदर माइटोसिस होकर 8 अगुणित एस्कस बीजाणु बनाया जाता है। बच्चों, यह एस्कस बीजाणु एक थैली, एक एस्कस के अंदर अंतरजातीय रूप में उत्पन्न होते हैं। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। बच्चों, बेसिडियोमाइसीटीज में सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होता है। बच्चों, प्लाज्मोगैमी होने के तुरंत बाद 2 पैतृक केंद्रक का संलयन नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति को द्विकेंद्रक प्रावस्था और एक कोशिका में 2 केंद्रक उपस्थित होने को केंद्रक युग्म कहते हैं। बच्चों, बाद में दोनों पैतृक केंद्रक का संलयन होकर युग्मनज बनाया जाता है। बच्चों, युग्मनज के अंदर मियोसिस मतलब न्यूनीकरण विभाजन होकर 4 अगुणित बेसिडियम बीजाणु बनाए जाते हैं। आओ बच्चों, इसे
चित्र के द्वारा समझते हैं। बच्चों, यह द्विकेंद्रक प्रावस्था के अंदर केंद्र संलयन होकर युग्मनज बनाया जाता है। बाद में इसी युग्मनज के अंदर मियोसिस होकर 4 अगुणित बेसिडियम बीजाणु बनाए जाते हैं। बच्चों, यह जो बेसिडियम बीजाणु है, यह बेसिडियम पर बहिर्जातीय रूप से उत्पन्न होते हैं।